गायों को काट के टांग के उसका मांस बेचा जाता है। अच्छा। पूर्वोत्तर भारत वहाँ पे खुलेआम बिक रहा है। और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, गौ हत्या बंदी का राष्ट्र कानून पारित हो, उसके बाद ही हम बचेंगे, सनातन बचेगा, हिंदुत्व बचेगा, देश बचेगा और अखिल विश्व ब्रह्मांड बचेगा। कि गौ माता की रक्षा के लिए 50 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ 5 करोड़ जनता सड़क पे उतर के गौ माता के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। ये काम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और हमें गाय ही हमारे को संस्कारित कर सकती है, गाय ही हमारे को निरोगी कर सकती है, गाय ही हमारे को सभ्यता दे सकती है और गाय ही हमारे को वापस सोने की चिड़िया बना सकती है और गाय ही हमारे को भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकती है। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला और आज मैं खड़ा हूँ बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम में। दोस्तों आज खाटू श्याम जी में आया तोरण द्वार पर, तो हमें गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो गौरी शंकर जी नाम है सर आपका, गौरी शंकर जी है, यहाँ के खाटू श्याम आबावा से ही है, वो गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, जो पूरी फैमिली के साथ में, जो उनके अपने ही बच्चे, अपने ही परिवार के साथ में भैया गाय को राष्ट्र माता बनाने के लिए निकल पड़े हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनका लक्ष्य है और कितना प्रयास है ये गाय के लिए कर रहे हैं। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं गौरी शंकर अग्रवाल मेरा नाम है, गांव आबावा से, रिंगस तहसील से हूँ मैं। परम पूज्य राष्ट्र की एक पीड़ा है, राष्ट्र में आदमी को जीने के लिए शुद्ध अन्न, शुद्ध जल और शुद्ध वायु चाहिए। अच्छा। जो कि पूरी तरह से दूषित हो चुका है। संतों ने, पर्यावरण प्रेमियों ने, रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारियों ने चिंतन मनन करके इसका निष्कर्ष निकाला, तो वो ये बोले कि गाय का जो सर्वनाश हो रहा है, गाय जिस तरह दुख पा रही है, कत्ल खानों में जा रही है, गाय कट रही है, खेतों में गायों का यूरिया नहीं डाला जा रहा है, तो इस वजह से पूरा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसको बचाने के लिए गाय को बचाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने जो 6 महीने चिंतन मनन करके निष्कर्ष निकाला, वो ये निकाले गाय बचेगी तो ही शुद्ध अन्न, जल, वायु मिलेगा और उसके बाद ही हम सुरक्षित और संरक्षित हो सकते हैं। अच्छा। इसलिए उन्होंने गाय बचाना नितांत आवश्यक किया। तो पूज्य संत, गणमान्य संतों ने ये निष्कर्ष निकाल के गो सम्मान आह्वान अभियान की रूपरेखा बनाई और इसे चालू किया। अच्छा। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अभियान परम पूज्य जगत जननी गौ माता के संरक्षक है और नंदी बाबा इसके अध्यक्ष है। अच्छा। कोई संगठन नहीं है। अच्छा। और सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात यह है कि ये अभियान नो डोनेशन के आधार पर चल रहा है। कोई डोनेशन नहीं है, 1 रुपया किसी का कोई चंदा, चिट्ठा, रसीद, बैंक अकाउंट कुछ नहीं है। न हमारे पास कोई ऊपर से आ रहा है और न हम किसी से ले रहे हैं। अच्छा। स्वयं सेवक अपने अपने स्तर पे लग रहे हैं, मेरे परिवार लग रहे हैं, मित्र लग रहे हैं। अच्छा। अब हालांकि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अब बोल रहा हूँ कि भाई मेरी खुद की गाड़ी लगी है, पेट्रोल लग रहा है, प्रचार सामग्री भी हम लोग मिलकर छपा रहे हैं। यानी कि पूरी तरह कोई डोनेशन के ऊपर नहीं है। हमारा एकमात्र लक्ष्य ये है, संत महात्माओं ने जो आदेश दिया है, सड़क पे निकलो, लोगों को जन जागृत करो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, गौ हत्या बंदी का राष्ट्र कानून पारित हो, उसके बाद ही हम बचेंगे, सनातन बचेगा, हिंदुत्व बचेगा, देश बचेगा और अखिल विश्व ब्रह्मांड बचेगा। तो ये संतों ने पूरा निचोड़ करके ये किया है। अच्छा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। और इस पेन कॉपी में इसमें लोगों के हस्ताक्षर अब मैं ये बता दूं आपको, इस अभियान की रूपरेखा, एक संक्षिप्त रूपरेखा बता देता हूँ। पूरे राष्ट्र में 50 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य लेके चल रहे हैं हम। 50 करोड़ 50 करोड़ हस्ताक्षर, इस तरह के 50 करोड़ हस्ताक्षर। अच्छा अच्छा अच्छा। 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे देश में 5 करोड़ जनता सड़क पे उतर के 50 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ में एक प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय को देगी। इस तरीके से। अच्छा। एसडीएम ये मंत्री जी तक पहुंचाओगे? जी, एसडीएम साहब के जरिए प्रधानमंत्री महोदय को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा। अच्छा। और उनसे मांग करें गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे। जगह जगह हो रहा है आपके जैसे पूरे राष्ट्र में। अच्छा। और भी बड़ी बात बोलूं तो केरल, जहाँ गायों को सड़कों पे काटा जाता है, वहाँ पर भी ये अभियान तीव्र गति चल रहा है। अच्छा। पश्चिम बंगाल, जहाँ गायों का, बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ मैं, बोलना नहीं चाहिए हमारे जैसे ऐसे शब्द, गायों को काट के टांग के उसका मांस बेचा जाता है। पूर्वोत्तर भारत वहाँ पे खुलेआम बिक रहा है। वहाँ पर ये अभियान गति
कटी पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि गाय बचेगी तो ही हम बचेंगे, नेता बचना हमारा संभव नहीं है। संभव नहीं है, सही बात है आपकी। इसलिए इस अभियान की आवश्यकता पड़ी। बहुत अच्छा कार्य तो 27 अप्रैल 2026 की तारीख अच्छा इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी अच्छा। कि गौ माता की रक्षा के लिए 50 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ 5 करोड़ जनता सड़क पे उतर के गौ माता के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। ये काम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और हमें पूरा उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस 50 करोड़ हस्ताक्षरों का सम्मान रखते हुए गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान तो अवश्य ही देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी जनता 27 अप्रैल को एक साथ में कैसे उतरेगी? क्या क्या हर तहसील में हम 50,000 हस्ताक्षर का लक्ष्य लेके 10,000 आदमियों के साथ में हर तहसील पे उतरेंगे। अच्छा, हम हर तहसील में 10,000 आदमी 50,000 हस्ताक्षरों में। तो महाराष्ट्र में 5400 तहसीलें हैं, तो 10,000 आदमी के हिसाब से इंटू 5400 तो लगभग 5 करोड़ जनता हो रही है। कहीं कम कहीं ज्यादा, एवरेज 5 करोड़ का आ रहा है। हस्ताक्षर का हम 50 करोड़ का पर तहसील का एक के लक्ष्य लेके चल रहे हैं। कहीं सीकर में है वहाँ लाख हो रहा है, कहीं रिंगस में 40,000 हो रहा है, खाटू श्याम जी में यहाँ पे जो दाता रामगढ़ तहसील में वहाँ 70,000 हो रहा है। तो एवरेज लगभग 50,000 का लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। तो इस हिसाब से 50 करोड़ हस्ताक्षर का हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्य इस तरीके से है। बिल्कुल सही बात है। मुझे यही बात आपकी आकर्षित लगी कि कोई डोनेशन नहीं लिया जा रहा बल्कि हस्ताक्षर किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपके पास में आया कि ये अभियान क्या चला रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा, आदमी को जीने के लिए मैं धर्म को भी छोड़ देता हूँ। आज वैज्ञानिक तर्क पे बात होती है, पढ़े लिखे हैं, हमारे को आर्थिक युग है, पैसे की आवश्यकता सबको होती है। तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, हमारे को जीने के लिए 3 चीजें चाहिए, शुद्ध अन्न, वायु, जल। तीनों हमारा जहरीला हो गया है। इसको शुद्ध करने के लिए जगत जननी गौ माता गोबर गौमूत्र हमारे को नितांत आवश्यक है, आवश्यक है। बिल्कुल। दूसरी बात, बायोगैस, आज रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है सबको पता है। उसके लिए हम सरकार से बोल रहे हैं, बायोगैस प्लांट का आप लेकर आइए प्रकल्प, गोबर गौमूत्र से बायोगैस बनाइए, तो बायोगैस की समस्या भी खत्म होगी। बिल्कुल। गैस की गो आधारित कृषि व्यवस्था को आप आगे बढ़ाएं, जिससे खेत में जो रासायन यूरिया DAP चलता है डाला जाता है वो बंद हो। गो आधारित चिकित्सा व्यवस्था को आप आगे बढ़ाएं ताकि ये एलोपैथी की दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो और आयुर्वेद की तरफ आदमी चढ़े। गाय ही हमारे को संस्कारित कर सकती है, गाय ही हमारे को निरोगी कर सकती है, गाय ही हमारे को सभ्यता दे सकती है, और गाय ही हमारे को वापस सोने की चिड़िया बना सकती है, और गाय ही हमारे को भारत को पुनः विश्व गुरु बना सकती है। बिल्कुल सही बात। अन्यथा फिर भाई साहब गाय नहीं बचेगी तो हमारा बचना संभव नहीं है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अब आप अपनी जिम्मेदारी इस हस्ताक्षर पत्र पर हस्ताक्षर करके 27 अप्रैल को अपने नजदीकी तहसील कार्यालय पहुंच कर अपनी जिम्मेदारी निभाए। हमारा यही निवेदन है सब। बिल्कुल, आपकी आवाज पूरे सभी श्याम जगत तक जाएगी, पूरे देश भर में जाएगी। तो श्याम भक्तों, 27 अप्रैल को अपने राष्ट्र माता के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए आपको जरूर आगे आना है। और ऐसे कई आपको जगह जगह अपनी अपनी हर तहसील में ये अभियान देखने को मिलेंगे। इनमें एक छोटा सा हस्ताक्षर आप करके इस जो ये सम्मान गौ सम्मान आहन अभियान है उसको सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हो। बहुत बढ़िया बात है। और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? बस श्याम भक्तों से यही निवेदन है, आप श्याम बाबा हमारे श्री कृष्ण जी का ही अवतार है। बिल्कुल अवतार है। और श्री कृष्ण जी नंगे पैर गैया चराई, उन्होंने गौ सेवा क्या की है उसको बचाने की आवश्यकता नहीं है। आज संत महात्मा बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, तपस्वी संत महात्मा मूर्धन्य जो महापुरुष है हमारे सदगुरु भगवान मलुक पीठाधीश्वर भगवान जी, वो ये बोलते हैं गौ सेवक गौ रक्षक, बोलते नकली हो। अच्छा। तुम नकली हो। अरे गैया तो गोविंद ने चराई थी नंगे पैरों, आप नंगे पैरों चल के तो दिखाओ गैया के लिए, तो तुम झूठी बात हो। तो कृष्ण जी ने नंगे पैरों गैया की सेवा की, और आप कृष्ण जी के ही स्वरूप श्याम बाबा को पूजने के लिए आए हो, और गौ माता दुख पा रही है, कट रही है, तो श्याम बाबा प्रसन्न नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, उनकी कृपा नहीं मिलेगी। आपको धन धान्य मिल सकता है, निरोगी गाय नहीं मिल सकती, सुख शांति नहीं मिल सकती। इसलिए आप गौ माता से जुड़े और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाए। हमारे श्याम भक्तों से यही निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम बाबा को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय गौ माता।